एस सी वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 35. Consider the situation of the previous problem. If 1 microcoulomb is placed on the upper plate instead of the middle, what will be the potential difference between A और B पार्ट करना है. तो A पार्ट में कहा है the upper and the middle plates. तो ये जो प्लेट्स यहाँ पे 3 प्लेट है जिनके बीच में गैप दिया हुआ है, ये प्रीवियस न्यूमेरिकल का ही ये प्लेट्स होगी. 34 न्यूमेरिकल को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं. 34 न्यूमेरिकल इनके दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो 50 नैनोफैराड ही रहेगा. लेकिन 34 न्यूमेरिकल में ये मिडल जो प्लेट थी वहां पे हमने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा था और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता था ये हमने देखा था. अब ये चार्ज अगर हम टॉप पे जो प्लेट होगी वहां पे सबसे अपर प्लेट पर चार्ज 1 माइक्रोकूलम रखेंगे. तो यहाँ पे भी ये प्लेट मेटल की होती है तो चार्ज उसमें फ्लो हो जाएगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी जगह पे. तो ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ऊपर जितना चार्ज रहेगा उतना ही इसके लोअर सरफेस पे रहेगा. तो इसका आधा चार्ज ऊपर और आधा चार्ज नीचे, मतलब ये 1 माइक्रोकूलम का आधा चार्ज मतलब 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज ऊपर और 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज नीचे. ये प्लस चार्ज होगा. ये प्लस चार्ज होगा तो उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट चार्ज उसके इस सरफेस को इंड्यूस करेगा, मतलब 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा. अब ये नेगेटिव चार्ज इसको इस तरह से खींचा है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब वो बाहर के साइड में चला जाएगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पे आ जाएगा और फिर से इस प्लेट पर उतने ही चार्ज मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो लोअर प्लेट के आउटर सरफेस पर आ जाएगा. इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन अपर एंड मिडल प्लेट. तो ये अपर प्लेट और मिडल प्लेट तो इनके बीच में V फाइंड करना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस ये पार्ट में हमें ये फाइंड करना है V. तो V क्या होता है? चार्ज अपॉन C, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया जिसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है और इस पर चार्ज कितना है वो भी पता है. तो V फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. चार्ज कितना है? तो 0.5 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁶ कूलम और डिवाइड बाय C कैपेसिटेंस है 50 नैनोमीटर, मतलब 50 इंटू 10⁻⁹ फैरड. माइक्रोफैरड था, नैनोफैरड तो 10⁻⁹ फैरड. तो V इज इक्वल टू तो ये 0.5 और ये डिवाइड बाय 50 और इंटू 10⁻⁶ ये -6 ऊपर ये 9 चले गए तो +9 तो +9 -6 ये आएगा 3. तो V इज इक्वल टू यहाँ पे एक 10 से लेते हैं तो इसका डेसिमल चला जाएगा तो 100 रहेंगे तो 100 के कारण ये आएगा 500 और डिवाइडेड बाय 50, मतलब V इज इक्वल टू आएगा 10 वोल्ट. बी पार्ट में कहा है कि पोटेंशियली फाइंड करना है द मिडल एंड द लोअर प्लेट्स. तो ये जो मिडल की प्लेट है और ये लोअर प्लेट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे भी ये 2 पैरेलल प्लेट्स यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेशन, मतलब पैरेलल प्लेट हो गई. इसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया है, तो यहाँ पे भी V फाइंड करना है. तो ये A पार्ट था. अब ये B पार्ट में V फाइंड करना है, मतलब चार्ज अपॉन C. अब V चार्ज कितना है? तो ये दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम होगा और C 50 नैनोमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻⁹, मतलब ये सेम यही आ गया, मतलब यहाँ पे भी V आएगा 10 वोल्ट.